अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज, आप देख रहे हैं अंजाम। आज आपको हम अंजाम में ले चलते हैं सीधे मोहब्बत की नगरी आगरा। मोहब्बत की नगरी आगरा की तहसील एदमापुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सुना उसका दिल दहलने लगा। अंजाम में दिखाए गए सभी सीन रूपांतर किए गए हैं। इस घटना से इन कलाकारों का कोई लेना देना नहीं है। आगरा जिले के तहसील एदमापुर के गांव रसूलपुर के बाहर एक झोंपड़ी में जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, लेकिन शव की पहचान आसपास पड़े कागजों के माध्यम से हुई तो पता चला कि रसूलपुर के ग्राम प्रधान श्री किशन की जली हुई लाश मिली है। घटना की जानकारी जैसे ही हुई, घर में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों द्वारा गांव के ही युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शराब पिलाई और हत्या कर दी। श्री किशन शराब के आदी थे। शराब के बहाने उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता था। परिजनों के द्वारा बताए गए कि गांव के ही युवकों के साथ सुबह से शाम तक शराब पी और शाम 4 बजे से घर से चले गए, परंतु वापस नहीं लौटे। पीले आज पीले पीले आज कितने पिए वो पीले तेने मेरे संग ठीक ना करो। पीले पीले आज झिक्के पीले झिक्के। अब तो ये श्री कृष्ण मिलेगी नहीं, आज पीले श्री कृष्ण त्यो आज हिसाब होगो, हिसाब पूरो हिसाब होगो त्यो आज पूरो हिसाब होगो पूरो, और नहीं होगो नहीं हिसाब होगो आज त्यो हिसाब। पीले 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 नरेश, हाँ मैंने कुछ नहीं गलत किया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तेने कछु ना करो, पर त्यो आज हिसाब होगो पूरो पूरो होगो हिसाब त्यो आज। आज पीले आज झिक्के पीले तो ना मिल रही हो। पीले आज पीले पीले और पी 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 पी। श्री कृष्णा आज छोड़ूंगा ना, आज तो हिसाब कर दूंगा पूरो, हिसाब कर दूंगा, हिसाब 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 कर दूंगा तो हिसाब हिसाब। चले बस और पूरब में सर रेलवे लाइन है और बड़ी यहाँ ब्लैक लाइन। रेलवे की बाउंड्री से
पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों का आरोप था कि गांव के ही लोग प्रधान के साथ शराब पीने आए थे और शाम को साथ ले गए। उसके बाद ग्राम प्रधान वापस नहीं लौटे। पुलिस की सुई किसी अनहोनी की तरफ जाने लगी और उसी पर पुलिस कार्य करने लगी। कल सुबह यहीं पे थे घर पे और उनके साथ में 4 लोग थे, तो दारू खूब झिक के पिए मन करके। उनके बाद में उनको गैरोज करके चले गए यहाँ से, ना धो करके सुबह शाम को चले गए 4 बजे से। अब तक पता नहीं है उनका, 4 बजे से अब तक पता नहीं है। हाँ ढूंढे हम लोगों ने, शाम को भी देखा खाना खाने के लिए, नहीं थे। तो अब हम और मेरी ननंदा घर पे केवल बस कौन किससे ढूंढवाते फिर। आपका नाम क्या है? रूबी। रूबी किस अवस्था में मिली हैं जी? अभी स्कूल के पीछे मिले हैं। आग जली हुई किसी को? हाँ आग जल ली थी अभी। आए थे जाटवन के प्रमोद और एक वो महावीर का भाई छोटा वाला, उसका पता नहीं, यही के गांव के रहने वाले। वो भी फिर क्या हुआ, कितने बजे आए थे वो 12-1 के बीच में दारू पी ली उनने, फिर वो वहीं सो गए। पापा शाम को 4 बजे नहा के निकल गए, फिर नहीं आए घर में। एतमादपुर थाना क्षेत्र में गांव रसूलपुर के प्रधान का शव आज गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें मिला है। झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रधान का जो है उनकी भी जलने से मृत्यु हुई है। आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है। प्रधान की जली हुई लाश के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था कि आखिरकार किसी ने घटना को अंजाम दिया है या फिर कोई हादसा है। लेकिन जो कहता वो एक ही बात कहता कि हादसा नहीं, किसी ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस भी इसी नतीजे पर पहुंच रही थी कि कोई न कोई इस घटना में शामिल जरूर है। उसी घटना को लेकर पुलिस कार्य करने लगी। ग्राम प्रधान श्री कृष्ण शराब का आदी था। उस व्यक्ति को शराब के लिए कहीं भी कोई भी ले जा सकता था। कई बार हत्या होने से उसकी बची, लेकिन उसे सबक नहीं मिला। नरेश और ग्राम प्रधान श्री कृष्ण की पुरानी रंजिश थी। पुरानी रंजिश के चलते उससे बैर मानने लगा। नरेश कई बार अपना काम कराने के लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण के पास पहुंचा, लेकिन श्री कृष्ण प्रधान ने कोई काम नहीं किया। राशन कार्ड पर मोहर लगाने के लिए एक बार झगड़ा भी हो चुका, लेकिन ग्राम प्रधान और नरेश के बीच आपसी रंजिश बढ़ने लगी। पुलिस ने गांव के ही नरेश नामक युवक को उठा लिया और उससे लगातार पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि नरेश ने आपसी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान की हत्या की। पहले तो उसे जमकर शराब पिलाई, उसके बाद गर्दन मरोड़ दी। फिर भी नरेश पहचान छुपाने के लिए उसे एक झोपड़ी में ले गया और झोपड़ी में आग लगाकर उसे खत्म कर दिया। थाना एतमादपुर में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जली हुई अर्ध जली हुई लाश जो है वो झोपड़ी में पड़ी हुई है। थाना स्थानीय मौके पर पहुंच गई थी और उसके बाद डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट और इवन फायर के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको बुला के हमने पूरी घटनास्थल की छानबीन कराई थी। व्यक्ति की पहचान हरिकृष्ण, जो उस गांव का ग्राम प्रधान है, उसके रूप में हुई थी। पुलिस के घेरे में खड़ा यह वही नरेश अपराधी है जिसने श्री कृष्ण प्रधान की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद झोंपड़ी में आग लगाकर उसे जला दिया। पुलिस ने जब अपराधी से पूरी जानकारी की तो अपराधी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरा राज खोल दिया कि किस तरह प्रधान की हत्या की और किन कारणों से की। पुरानी रंजिश मानते हुए नरेश ने इस घटना को अंजाम दिया। उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज उसमें जो अभियुक्त सम्मिलित हैं नरेश, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश और ये दोनों लोग शाम को शराब पीने के लिए गए थे। नरेश की रंजिश पूर्व से ही ग्राम प्रधान से थी मुकदमेबाजी को लेकर, और साथ ही साथ राशन कार्ड पे मोहर न लगाने को लेकर इनके आपस में झगड़े थे, जिसके कारण नरेश ने शाम को
शराब पिलाने के बहाने उसको झोपड़ी में ले गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तदुपरांत रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास वहां जाकर कपड़े रखकर और फूस रखकर आग लगा दी, जिससे कि वो डेड बॉडी जली थी। पूछताछ में उस अभियुक्त ने घटना को पूर्णतः कबूल किया है और उसने बताया कि इस घटना को उसने अकेले ही किया है। साथ ही साथ जो वहां चश्मदीद गवाह लास्ट सीन एविडेंस थे, उन्होंने भी इस बात की तायद की है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर ये नहीं कि राशन कार्ड पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पूर्व में प्रधान के द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया है, उस मुकदमे की रंजिश थी। साथ ही साथ किसी राशन कार्ड पे मुहर लगाने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था और इन दोनों कारणों से इस व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई। नरेश ने एक बार नहीं सोचा था कि इस घटना का अंजाम क्या होगा। अंजाम की बिना परवाह करते हुए ग्राम प्रधान की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। लेकिन पुलिस चाहे तो अपराधी को जमीन से भी निकाल सकती है। ऐसा ही नरेश के साथ हुआ। जब नरेश पुलिस ने गिरफ्तार किया तो परतें खुलती चली गई। अंजाम ये हुआ कि आखिरकार नरेश को छोटी सी घटना ने अपराधी बना दिया और आगे अब क्या होगा इसका अंजाम ये तो नरेश ही जाने। आज आपको हमने अंजाम में दिखाया किस तरह ग्राम प्रधान की गांव के ही व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। अगले हफ्ते रात 9 बजे फिर मिलेंगे रविवार के दिन। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज।